लगातार हम लोग स्टैटिक्स की क्लास ले रहे हैं नहीं, और स्टैटिक्स में मीन डेविएशंस बनाना सीख लिया था, और पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंस की कहानी बताया था बच्चों को कि स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंस जैसी भी कुछ बातें होती है, और ये जो वेरिएंस है उसको निकाल लेंगे और उसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस आ जाएगा। तो आज की क्लास फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आज स्टैटिक्स को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि हमारी स्टैटिक्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब कि चैप्टर को समझ लें आप। फिर इस स्टैटिक्स का फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो ये तुम्हारी ये चैप्टर्स आपके साथ हो लेगा, ठीक है। तो देखो सही बच्चे, थोड़ा सा एक बातचीत कर लेते हैं हल्का हल्का कि जो एक तो हम लोग मीन डेविएशंस निकालते थे, तो जो मीन डेविएशंस मीन के रिस्पेक्ट में निकालते थे और किसके रिस्पेक्ट निकालते थे, मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालते थे, नहीं मीन के रिस्पेक्ट भी और मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालते थे। और मीन और मीडियन निकालना भी सीखना पड़ेगा, जो हमने 10th में सीखा था। और डेटा को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा था। एक डेटा ऐसा जिसमें सिंपल सा डेटा होगा, भाई ऐसा डेटा होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, नहीं होगी, नहीं। जैसे हम यहाँ पर लेंगे बच्चों का मार्क्स, तो कम ही बच्चे हो तो हम सिंपल इस तरीके से मार्क्स ले सकते हैं, किसी को 6 आया, किसी को 8 लाया, किसी को 10 आया, किसी को 12 आया, किसी को 14 आया, किसी को 16 आया, 18 आया, 20 आया, 22 आया, 24 आया, 25 नंबर के टेस्ट में मान लीजिए मार्क्स आए। ऐसे डेटा में कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा था कि इस डेटा का वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशंस हम कैसे निकालेंगे, तो वेरिएंस में क्या किया था, पहले हम लोग मीन निकाले थे। मीन को क्या किए थे, सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस किए थे, इसका स्क्वायर किए थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या किया था बताओ, डिवाइड किया था, वेरिएंस निकल गया था। और हम जानते हैं सभी बच्चों के साथ कि हमारी स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकलता था, तो हमारी वेरिएंस जो होती थी इसी का हम क्या निकाल देते थे बताओ, स्क्वायर रूट निकाल देते थे, हमारा क्या हो जाएगा बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे आगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक ऐसा डेटा होगा जिस डेटा की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, जिस डेटा के पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, शायद 13 क्वेश्चन चैप्टर था। तो एक डेटा हम लोग ले लेते हैं और फिर से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल देते हैं। थोड़ा सा इस एग्जांपल को पूरा हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या कर रहा है भाई, थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो एक्चुअली स्टैंडर्ड जो हमारा ये स्टैटिक्स है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो बढ़ेगा यार, प्लस माइनस करना, इनटू करना। तो स्टैटिक्स में थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर हमारा डेटा जो दिया गया है उसमें फ्रीक्वेंसी भी है और एक्सआई है, यानी 4 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 नंबर है, 3 बच्चे हैं। 8 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं बताओ, 5 बच्चे हैं। 11 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 9 नंबर है, 9 बच्चे हैं। 17 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और 20 में इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब कह रहा है क्या भाई, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो इसका सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना। तो क्या करेंगे भाई, इस xi को लिखा, इस fi को लिखा, xi को fi से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। xi को fi से मल्टीप्लाई किया तो मीन निकल गया। कितना मीन निकलेगा भाई, मीन का फार्मूला हमने सीखा था, क्या सीखा था बताओ, समेशन fi xi को डिवाइड किया था समेशन xi fi कितना था भाई, 420 है। और समेशन fi कितना है भाई, ये पूरा समेशन कितनी है, 30 है। 3 से काटा है 3, एक बार में 3 14 हमारा मीन आया। और हर एक ऑब्जर्वेशन को, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है एक्सआई जिसको बोलते हैं, इस ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया है। तो देखो ध्यान से, 4 में से हमारी मीन माइनस हुई, मीन कितनी है बताओ, 14 है। तो 14 माइनस करोगे तो 4 से 14 माइनस करेंगे, माइनस का 10 आएगा। फिर 8 से 14 माइनस करेंगे, माइनस का 6 आएगा। 11 से 14 माइनस करेंगे, माइनस का 3 आएगा। 17 से 14 माइनस करेंगे, 3 आएगा। समझ रहा है सब बच्चा। अब इस सबका स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर किया तो सब हमारा पॉजिटिव बन के स्क्वायर हो गया, और सबको फ्रीक्वेंसी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया भाई, 1378 मल्टी ऐड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
कैसे बनाएंगे भाई? वेरिएंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वेरिएंस? तो वेरिएंस बराबर होगा समेशन, बोलो कोई बच्चा, xi माइनस मीन मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बाय में क्या होगा भाई? समेशन। ये फॉर्मूला बन गया भाई। क्या करेंगे भाई? इसका समेशन fi 1374 है और साथ में कितना है बताओ? डिवाइड कर देंगे, वेरिएंस निकल नहीं हो जाएगा वेरिएंस? 3 के टेबल में कट जाएगा क्या? 7 3 10, 10 1 11 और 4 15 आ जाएगा भाई 3 के टेबल में। 3 के टेबल में काटेंगे तो ये कितना आएगा बताओ? 10। कितने बच्चे को ये 3 के टेबल में? 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24। 10 से डिवाइड करेंगे 45 पॉइंट क्या आएगा? 8 आएगा। ये हमारा वेरिएंस निकल गया। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है तो क्या करोगे बताओ? वेरिएंस को अंडर रूट कर देंगे, यानी आपका क्या होगा? 45.8 का स्क्वायर रूट निकाल। स्क्वायर रूट निकालने सभी बच्चों को आना चाहिए। 45.80 लिख लो, फिर 0 0 लगा लो, डेसिमल के बाद ये डबल, ये डबल, ये डबल, इस सब का डबल कर दो। डेसिमल के बाद इधर में डबल होना चाहिए, इधर भी डबल होना चाहिए, इधर भी डबल। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसे करते हैं, 6 के टेबल से निकालेंगे, 6 6 36, 7 के टेबल में 49 हो जाता है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई? 36। ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? कोई बच्चा बता दो। 36 40 9 आएगा, ये कट गया, ये 6 6 मिलके 12 आ गया। इस पर 6 लिखेंगे, पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के आगे वाला 80 उतारेंगे, 2 नंबर उतारते हैं यहाँ पे। अब इस 12 के आगे कोई ऐसा नंबर लिखो यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई कर, जैसे हमने 7 से कर दिया। सोचो, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 49, कैरी कितना आया भाई? 4। 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 14 और 2 मिलके आ गया 18, कैरी कितना आया? 1। 7 1 क्या आ गया? क्या 8 से जा सकता था? नहीं सर, 8 से तो नहीं जाएगा, ज्यादा हो सकता है 8 से। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 49, कैरी कितना आया यार? 7 दूना 14 और सॉरी गलती हो गई, 14 और 1 15 हो गया। 4 कैरी आया ना भाई, 4 कैरी आया, तो 7 7 49, कैरी कितना आ गया? 4। 7 दूना 14 और 4, शायद सही था, 14 और 4 18, कैरी 1 आ गया, 7 1 7 1 8। सुनो 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 सुनो, फिर बस नहीं करना है। फिर ये हो गया 1, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ कट गया। पॉइंट के लिए फिर से 0 निकालो, इस साथ साथ क्या हो गया? 14, और ये 3 हो गया और 1 हो गया। अब फिर से सोचो कितनी बार लगेगा? 6 से लग जाएगा, लड़का कह रहा है। चलो भाई 6 से कर लेते। 6 6 36, कैरी आ गया 3, 6 चौक 24 3 27, कैरी आ गया 2, 6 त्रिक 18 2 20, कैरी आ गया कितना? 20, कैरी आ गया 2, और 6 2 8। चलिए भाई मान लेते हैं 7 6 आपका, यानी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 6.7। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल के आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। वेरिएंस आपका 45.8 आया था, इसी का स्क्वायर रूट निकाला था, 6.77 आया, 6.77 आया है, तो हमारा 6.77 आया। तो हमारे पास 7 बार भी शायद जाएगा क्या? चेक कर ले एक बार। अगर 6 बार तो उसके बाद ज्यादा बार जाएगा, और राउंड ऑफ करोगे तो 7.77, इतना भी चलेगा। चलिए भाई, इस तरीके से आप क्या निकालोगे? वेरिएंस निकालोगे। अब इसमें एक चीज तुम लोग फील किए होगे कि सर यहाँ तो चलो सर आपने हल्का ही नंबर था, थोड़ा मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ा, परंतु ये स्क्वायर करना और मीन कभी कभी क्या हो गया, तो चलो होल नंबर में मीन आया, तब घटाने में भी सहूलियत आया। कभी कभी मीन क्या आएगा? डेसिमल में आएगा, तो सब्सट्रैक्ट करना और फिर उसको स्क्वायर करना बहुत टफ काम हो जाएगा। ठीक है, इतना परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक मेथड है, जिस मेथड को हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, उस शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन को, और वही आपके एग्जाम में भी आया होगा या आएगा। जैसे ये सवाल, इस सवाल को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितनी बार बनाओ कम है, पर दिमाग में अट जाना चाहिए। आपके एग्जाम में ये 4 नहीं तो 5 मार्क्स में, 4 नहीं तो 5 मार्क्स में आएगा, हर एक के एग्जाम में, सभी बच्चों के एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स। ठीक है, मैथ की क्लास में, मैथ के एग्जाम में।
इस तरीके का हमारा डेटा दिया है, यही डेटा के बारे में हमें पढ़ना भी है। वो तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उस तरीके का डेटा की बातचीत करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग इस डेटा की बात करें। ठीक है, इस डेटा की बातचीत करते हैं। अब देखो सभी बच्चे, यहाँ पर क्लासेस दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये क्लास इंटरवल, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। ठीक है, अब इसकी कैसे निकालेंगे भाई? फिर से वही बात है, मीन कहता है, वेरिएंस निकालना। यहाँ मीडियन नहीं कहेगा निकालने के लिए। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले इस डेटा का मिड पॉइंट निकालें। ये तो सिंपल तरीके से बताया है भाई, कोई दिक्कत है क्या? देखो ध्यान से, मिड पॉइंट निकाल लिया, 35 और इसका मिलके कितना हो गया बताओ? ये हो गया। इन दोनों को कितने कितने का गैप है? 10 का, ये 45 हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया बताओ? है 55। ये सब समझ रहा है सब बच्चा? मिड पॉइंट कैसे निकला? फिर क्या किया? फ्रीक्वेंसी से क्या किया? मिड पॉइंट को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया। इसको इससे डिवाइड करेगा तो क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। तो देखोगे मीन कितना आएगा? कोई बच्चा बताएगा मीन कितना आएगा भाई? 31 कितना है? 100। यानी आपका मीन जो निकलेगा, मीन बराबर होगा, क्या होगा मीन बराबर? समेशन एफ आई एक्स आई वाई में क्या होगा? समेशन एफ आई एक्स आई कितना है भाई? 31 डबल 0, वाई में क्या हो गया? 50। 5 से काटो 60। ठीक ठाक है मीन। 62 को क्या करेंगे? घटाएंगे किस में से? 35 में से। कितना आएगा भाई? 62 में से, अब देखो घटाना है, स्क्वायर भी करना है, फिर मल्टीप्लाई भी करनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले घटाओ, किस में से घटाओगे? एक स्टेप ये खाया है, क्या करेगा? 35 में से माइनस करेगा कितना बताओ? 35 में से कितना माइनस करेगा बताओ? 62। कितना आएगा भाई? 27। 27 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा भाई? 729। और इस 729 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। यही काम हर एक के लिए करेंगे। फिर से समझेंगे, एक्सआई वाला ये जो चार्ट है, ये जो एक्सआई वाली चार्ट है, इस सब में से क्या माइनस करेंगे? सही बच्चे बता दो, सब में से क्या माइनस करेंगे बताओ? मीन माइनस करेंगे। मीन कितना आया भाई? 62। ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस के बाद ये सभी चीज क्या होगी? स्क्वायर होगी। स्क्वायर करके क्या निकलेगा? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर करने के बाद जो चीजें आएगी उसको फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर। जैसे ये 65 है, 65 से क्या माइनस करोगे भाई? 62। कितना आएगा भाई? 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेगा? 15 से। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करा 135। ये काम सबके साथ करना है, ये काम सभी के साथ करना है, ये काम सभी के साथ करना है। नो डाउट कैलकुलेशन लंबा हो रहा है। ठीक है, चलो वेरिएंस का एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। कैसे लिखेंगे वेरिएंस? बराबर समेशन, बोलो कोई बच्चा, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी एफ आई, वाई में क्या हो गया? समेशन कितना है बताओ? यहां पर 10 150 डिवाइड बाई क्या? 50। काट देंगे, 5 दूना 10, 0 1। ये हमारा हो गया वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर निकल जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकाल। यहाँ पर टीचर का काम नहीं है, बच्चों का काम है। बच्चों को हैबिट में डालना है, कैलकुलेशन सही होगा। ठीक है, तो बन गया। ठीक है, चलिए। बट ये कैलकुलेशन बड़े जो हो रहे हैं ना, इससे बचने के लिए आपको एक मेथड बताया गया। 201 देखते हो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे। एक बचने के लिए क्या कहा कि आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते। शॉर्टकट मेथड अभी हम सीखेंगे, एक सवाल के थ्रू समझेंगे, ज्यादा अच्छा है। जैसे ये सवाल, सवाल के थ्रू समझेंगे, एक सवाल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक सवाल के थ्रू समझेंगे, कैलकुलेट मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन।
चलो अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा एक चार्ट काट के इसमें ना देखो, मीन निकालने का हमें एक शॉर्टकट मेथड भी पता है ना। चलो इसका मीन निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो मीन में क्या लिखते थे भाई, यहाँ पर लिखते थे xi, थोड़ा डेविएट होते हैं फिर बताते हैं xi क्या होगा। xi भाई इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई 14 और 40 और ये 70, 35। कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है, तो इसको 45 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ ये क्या होगा, बताओ 55। अगला कितना होगा बताओ ऐसे। अगला कितना होगा 75। अगला क्या होगा भाई 85। अगला क्या होगा भाई 90। एक्साई तो निकल गया। अब इसमें से क्या करते थे, एज्यूम करते थे एक मीन। क्या करते थे, मीन को एज्यूम करते थे। ये वाला मीन एज्यूम कर ले, ये गलत, मिडिल वाला करो। करने को तो वो भी कर सकते थे, बट मिडिल वाला करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको तुम ऐसे मत लिखना, ऐसे लिख लेना। कैसे लिख लेना, ऐसे खड़ा करके वर्टिकल मैनर में। अब यहां पर हम निकालते थे, याद हो तुम लोग को, तो डी आई निकालते थे। डी आई कैसे निकालते थे, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन डिवाइड में। अब इसको एक्स आई करने के बाद इसमें से एज्यूम मीन माइनस करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। एच कितना है भाई, इस क्लास में इस सवाल में एच की संख्या 10 है। तो देखो एक शॉर्टकट भी है, यहां से कितने ऊपर जा रहे हो बताओ, 3 ऊपर जा रहे हैं, ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये लड्डू आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये क्या आएगा, और एक बार यही आएगा। डी आई एस निकल, ठीक है। अब डी आई को, इस डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 नहीं होगा, माइनस का 9। अगला बताओ क्या होगा, इससे इसको माइनस का 14, इससे इसको माइनस का 12, इससे इसको 0, इससे इसको 8, इससे इसको 6, इससे इसको 6। अब इसका समेशन करो, समेशन एफ आई डी आई कितना होगा भाई, 9 और 14 मिलके क्या हो गया भाई 23, नहीं हो गया 23 में ये जोड़ेंगे 35, 35 में कितना माइनस कर देंगे 20, यानी माइनस का क्या आएगा 15। फिर से जोड़ लो, 9 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई 21, नहीं होगा 21 में 14 जोड़ देंगे भाई कितना होगा 35, नहीं होगा 35 में उधर से घटा लो, 12 और 8 20, 20 घटाएंगे माइनस का 15 आएगा। अब क्या करेंगे भाई, सभी बच्चों के साथ हम कहेंगे मीन निकालने का ठेका लिए थे। चलो भाई निकालो, मीन का ठेका निकालो। मीन बराबर क्या होगा सही बच्चे बताओ, अरे ए लिखेंगे प्लस में समेसन एफ आई डी आई बाई में समेसन एफ आई इंटू में एच। कहोगे सर ये हमें तो याद ही नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला 10वीं से अभी तक आ गए, याद नहीं हुआ है तो दिक्कत है। इसका जब तक आप 10-20 सवाल बनाओगे नहीं तब तक ये याद नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग में टिकाओ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ए की वैल्यू कितना एज्यूम माना था 65, माइनस हो गया क्योंकि समेशन एफ आई डी आई 15 माइनस में है, और सारे फ्रीक्वेंसी मिलाकर के जोड़ लो, 15 और ये दोनों मिलके 20 हो गया, 18 और कितना हो गया ये भाई 12 और 8 20 और 20 और 15 कितना हो गया भाई 30, 35, 35 और 10, 35 10 45, 50 है भाई, ये तो 50 है। इनटू में कितना है भाई, ठीक है। अब इससे इसको काट लो, 5 के 3 में 3 बार में कट जाएगा, ये जाएगा 62, फिर से आएगा मीन, ठीक है। अब 62 से सारे मीन, सारे नंबरों को क्या करना पड़ेगा, डेविएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई मीन चेक करते हैं, मीन आया कि नहीं आया, फिर सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो बट हम तो शॉर्टकट मेथड लगाने के मूड में इस बार, ठीक है। बताओ यहां पर ये वाई आई लिखा है, डी आई को यहां पर क्या लिख दिया है बताओ वाई आई। चलो इस चार्ट को हम लोग उठा के रखा, और इसको हम लोग उठा के ले चलते हैं कहां पे,
करंट पेज पे जहां हम लोग लिख रहे हैं। जहां हमने DI लिखा है ना, इसने क्या लिखा है तो बच्चा बता दो। इसने लिखा है YI। इसने क्या लिख दिया है YI। आप भी लिख सकते हो, आपको भी YI ही लिखना है और DI नहीं लिखना है। सुनो से बच्चे, मीन देखते हैं, मीन इसने क्या बनाया है, इस किताब ने मीन क्या बनाया है। मीन निकाला होगा, मीन 62 है, हम लोग का भी मीन क्या है 62 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि आप जो वेरिएंस निकालोगे उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें आप बच जाओगे। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला ध्यान से समझ लो, यही फॉर्मूला याद रखना है वेरिएंस का जो एग्जाम में आएगा। क्या लिखा हुआ है भाई, वेरिएंस इसको लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस लिखते हैं, क्या लिखेंगे एच स्क्वायर बाय में क्या लिखेंगे एन स्क्वायर। ठीक है, एच क्या है, इसके बीच का क्लास इंटरवल है, इसके बीच का 10 जो है ना वो क्लास इंटरवल है। एच कितना है भाई, सही बच्चे समझ लो, एच जो है 10 है। क्या होगा भाई, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे किसी भी क्लास का, 10 आ एच पता चल गया भाई। हाँ सर, एच पता चल गया। एन क्या है, ये पूरा फ्रीक्वेंसियों का सम होता है 50, एन पता चल गया। इसको अभी हम लोग ने DI लिखा था, यहाँ पर YI लिखा है, इसलिए आप लोग भी YI लिखो। सुनो से बच्चे, अब ये n की बात समझ गए, इस YI का स्क्वायर कर लो। देखो ये YI का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके एक बार FI को YI से मल्टीप्लाई करो और एक बार FI को YI के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। सवाल में देखो, समेशन FI YI का स्क्वायर है माइनस समेशन FI YI का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहाँ पर FI YI कितना है -15 है और FI YI का होल स्क्वायर कितना है भाई, FI YI का स्क्वायर जो है 105 है। इन सभी वैल्यूओं को यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। बताओ एच का स्क्वायर कितना डालोगे, कोई बच्चा बताओ, एच का स्क्वायर कितना डालोगे बताओ, 100 डालोगे। एन कितना है भाई 50, 50 गुना में क्या डालेंगे, ये कितना हो गया भाई, FI YI कितना है भाई 105 है, माइनस में समेशन FI YI क्या है माइनस का 15, इस 15 का स्क्वायर, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर लो काट लो, 1 बटे में क्या आएगा भाई 25 आएगा। कितना आएगा 5 2 5 0, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 52 50 52 50 इन होगा। और इसमें से माइनस कितना कर देंगे बताओ, 15 का स्क्वायर 225। चलो थोड़ा सा बचने के लिए 25 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो सही बच्चे, तो क्या होगा भाई 52 50 इज डिवाइडेड बाय 25 माइनस कितना हो गया 225 डिवाइडेड बाय क्या 25, 5 के टेबल में काट लेते हैं, 25 के टेबल में भी काट सकते हैं, 25 1 जा 25 2 जा 25 1 जा 0, 25 के टेबल में काटेंगे 9 बार में कटेगा, कितना हो गया 200, 10 को माइनस करेंगे कितना से 900, 200 आसानी से बन गया भाई। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर सवाल में आपको YI बनाना भी आसान है, YI का स्क्वायर बनाना भी आसान है, FI YI भी बनाना आसान है और FR और YI का स्क्वायर बनाना भी क्या है आसान है। छोटे छोटे नंबरों से क्या करना है डील करना है, बट वेरिएंस का फॉर्मूला आपको क्या रखना है याद रखना है। याद हो गया सब बच्चों को वेरिएंस का फॉर्मूला, लिख देगा कोई बच्चा, बताओ मैं लिखता हूं, अब बताइए, एच का स्क्वायर बाय में क्या हो गया एन का स्क्वायर, ब्रैकेट शुरू करो सर, सर यहां लिख लीजिए, क्या लिखेंगे समेशन FI YI का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे भाई समेशन FI YI का होल स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। YI क्या होता है कोई बच्चा बता दो, XI माइनस एज्यूम मीन बाय में क्या, H क्या होता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्लास को माइनस कर,
ठीक है। कौन सा टेबल बताओ? जो हमारा वाई आई निकला है इसका स्क्वायर किया, वाई आई को इसको, अब वाई आई को के स्क्वायर को, वाई आई के स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, ठीक है। और वाई आई को, इस वाई आई को, इस वाई आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई से कहां लिख दिया, यहां। ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई, एक बार एफ आई को वाई आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखा, और एक बार एफ आई को वाई आई से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निगेटिव आएगा और यहाँ पर सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर को पहले लिखना है, और एफ आई वाई आई को जो भी वैल्यू आएगा इसका स्क्वायर करके बाद में लिखना है। बीच में क्या लिखना है ना, वाई आई का प्रॉपर डिफिनेशन याद होना चाहिए। वाई आई बराबर होता है क्या, एक्स आई जो मिड पॉइंट है माइनस में एज्यूम मीन डिवाइड में क्या, एच। ये बात याद रखना है, ये वाई आई का डेफिनेशन याद है। इतनी सी बात है जो आप एग्जाम में क्या करोगे करोगे तो आपको मार्क्स क्या होंगे, मिलेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके मार्क्स क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं बताऊंगा अभी, एक और शॉर्टकट फॉर्मूला को हम जस्टिफाई करेंगे। अभी हमने लिखा था ना फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा ठीक करेंगे इसको। चलो भाई, किसी बच्चे को मीन का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, मीन याद है, ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई बाई में समेसन एफ आई इंटू में एच। यही ना पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? चलो भाई, अब इस पूरे चीज को हम अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं। कैसे ले जाएंगे भाई, कोई बच्चा बताएगा वेरिएंस कैसे लिखेंगे? ये अंदर जाएगा तो एक वाला एन से ये एन कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बाई में क्या लिखेंगे, एन, समेसन क्या लिखेंगे, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, सुनो, माइनस में जिसको नहीं समझ में पूछेगा, समेसन एफ आई वाई आई बाई में एन स्क्वायर, एन इंटू में एच, और इस सब का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत क्या? अब जिससे पूछेंगे इतना में हमने क्या कर दिया, एच स्क्वायर और एन स्क्वायर को हमने यहां लिख दिया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर पैसे। ठीक है, अभी टेबल कैसा था कोई बच्चा बताएगा? ये सवाल किस पे लगाते हैं, 0 से 10, 10 से क्या होता था बताओ, 20, 20 से क्या होता था बताओ, 30, 30 से क्या होता था बताओ, 40। इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती थी, एफ आई होती थी। फिर तुम एक्स आई निकालते थे, पहले 5 होता था, 15 होता था, 25 होता था। चलो भाई, थोड़ी देर के लिए इस डेटा में से हम इस दो चीज को गायब कर देते हैं, ध्यान से दोनों, इस दो चीज को गायब कर देते हैं, सिर्फ तुम्हें हम एक्स आई दे देते हैं। बताओ इस फॉर्मूले से क्या क्या गायब हो जाएगा? सिर्फ ये दिया हुआ है, नो फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं, क्या गायब हो जाएगा, एच गायब हो जाएगा, एच गायब हो जाएगा। क्लास इंटरवल की कोई बात नहीं है, और चीजों को सही तरीके से जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। लाइफ स्टाइल जो हमारा है उसको, जीवन को सही करना बहुत जरूरी है। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, यहां से एच गायब हो जाएगा, क्योंकि क्लास इंटरवल की तो बात ही नहीं हो रही है सर, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है सर, एच गायब हो जाएगा। और एन क्या बन जाएगा भाई, ये एन क्या है, ये एन क्या है, ये एन जो है समेसन एफ आई है, समेसन एफ आई को एन लिखे थे, यहाँ पर सिंपल छोटा एन से भी काम चल जाएगा, ये चल जाएगा। चलो भाई, कोई बच्चा बताएगा इस वाई आई को, इस जो हमारा वाई आई है
ये वाई आई को क्या कर सकते हैं, कोई बच्चा बताओ, वाई आई को क्या लिख दें? इस वाई को लिख देंगे एक्स आई। कोई एज्यूम मीन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एज्यूम मीन वगैरह नहीं माना। इस वाई आई को सिंपल लिख देते हैं क्या, इस वाई आई को क्या लिख देते हैं बताओ, एक्स आई। चलो भाई, अब फॉर्मूला क्या बनेगा सो बताओ सही बच्चे। एच स्क्वायर तो गायब हो गया सही बच्चे, ठीक है। अब क्या हो गया बताएं, समेसन, क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी को हटा दो। एक्स आई का क्या हो गया, स्क्वायर, बाई में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हटा देंगे भाई। माइनस में क्या होगा बताओ कोई, यहां से क्या होगा भाई, समेसन एफ आई, सॉरी 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 सॉरी, समेसन क्या होगा बताओ, एक्स आई, एच तो गायब हो गया भाई, एन को क्या लिख दें, नहीं हो गया फॉर्मूला। बताओ इसको क्या कह सकते हैं, कोई बच्चा बता दो इसको क्या कह सकते हैं, कोई बच्चा इसको बता दो क्या कह सकते हैं? यही तो मीन है। इस डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ के इनसे क्या करते हैं डिवाइड, यही तो डेटा का मीन है। ये सिंपल जो ऐसा डेटा होता था, नहीं होता था, इसमें क्या लिखते थे, समेसन, बोलो एक्स आई, वाई में क्या लिखते थे बताओ, एन लिखते, यही तो डेटा था। तो यहाँ पर हम मीन लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर छूट गया बॉस, स्क्वायर लगाइए, तो क्या लिख सकते हैं, समेसन एक्स आई का स्क्वायर, बाई में क्या लिखेंगे एन, माइनस में क्या लिखेगा बताओ, मीन का। बड़ा स्मार्ट फॉर्मूला है वेरिएंस का, लिख लो सही बच्चे अपने अपने कॉपी में, ये वेरिएंस का भी फॉर्मूला है, ठीक है, वेरिएंस निकालने का ये फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला कब निकालेंगे, जब डेटा बहुत ही सिंपल हो। बहुत ही सिंपल कहने का मतलब क्या, जिस डेटा में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो, क्लास इंटरवल की लफड़ा ना हो, कोई फिर सिंपल सा कुछ नंबर दे दो और कहेगा वेरिएंस निकाल। शॉर्टकट मेथड का ये फॉर्मूला भी आपको यूजफुल है। चलो एक सवाल ले लेते हैं, इसके थ्रू समझाते हैं, ठीक है। लिख लिया सब बच्चा फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग एक सवाल के थ्रू इस बात को समझते हैं। बहुत ही सिंपल डेटा हमारे पास है, और ये सवाल का ये है, ये भी बहुत सिंपल डेटा, और इस सिंपल डेटा का मीन भी निकालना है, और ये हमारा छोटा सा सिंपल सा डेटा है, इसको हम यही बनाएंगे, इसको हम यही बनाएंगे, ये सिंपल सा डेटा को लेकर के ही बनाएंगे। सुनो सही बच्चे, ये सिंपल सा डेटा है, बात मत करो, और इसका कह रहा है कि मीन निकालो और वेरिएंस, मीन निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलो मीन निकाल लेते हैं, फट से मीन निकालें। मीन बराबर क्या होगा भाई, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 12 8 20 बीट, और ये कितना हो गया 21, 21 नहीं 17, इन दोनों को जोड़ लें 15, और ये दोनों 20, कितना हो गया भाई 15 और 20 मिलकर कितना हो गया 35, 35 और 10 कितना हो गया बताओ 45, 45 और कितना हो गया 3 मिला के 45, और ये देखो बेटा ये 20 और ये दोनों मिलके क्या हो गया 30 ना, ये दोनों मिलके कितना हो गया 25 हुआ ना, तो 20 और 25 मिलके कितना हो गया बताओ 45, 45 और 10 मिलके क्या हो गया 55, 55 और ये कितना आ गया बताओ सही बच्चे 70 हो गया, ठीक ही है। 6 और 7 क्या हो गया 12, और 4 क्या हो गया नहीं है 70 ही है, 72 आ रहा है, देख लो ये कितना हो गया भाई 20 हो गया, ये दोनों कितना हो गया बताओ 35 हो गया, ये कितना हो गया भाई 10, ये 25 आएगा, हाँ भाई 25 आएगा, सही कह रहे हैं 25 आ गया, ये 10 आ गया, और ये क्या हो गया 7 4 11, और ये कितना हो गया 6 17 हो गया ना, 11 और 6 17, 7 और 4 11 और 6 17, 72 आएगा भाई, 72 आएगा। कितना से डिवाइड करेगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 9 आने वाला है मीन, ठीक है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकाले थे, एक तरीका हमने सीखा था एक्स आई,
xi में से क्या माइनस करते थे बताओ कोई बच्चा? मीन को माइनस करते थे और सबको क्या कर देते थे बताओ? सिंपल डेटा के लिए स्क्वायर कर देते थे। बताओ 6 में से 9 को माइनस करेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 7 में से 9 को माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, सॉरी 4। बोलो 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1। 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। 4 में से 9 को माइनस करेंगे 5, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। देखना गलती नहीं हो जाए। 8 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा और 12 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा भाई? 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 9 1 10, 10 और 25 मिलके 35, 35 और ये दोनों मिलके कितना हो गया बताओ? 35 और ये दोनों मिलके 40। 35 के साथ ये कितना हो गया? 45, 55, 65, 65 आएगा। 65 यानी आपका वेरिएंस जो आएगा वो 65 बाई में कितना हो गया? ऑब्जर्वेशन आर। ठीक है, नहीं ना आएगा? फिर से जोड़ लो इसको। ये दोनों 10 हो गया, ये दोनों कितना हो गया बताओ? 20 हो गया। 30, 30 और ये मिलकर के 40, 40 और 25 मिलकर के 65/8 आएगा वेरिएंस। कहोगे सर नहीं सर शॉर्टकट लगा लो। सर देखते हैं आता है कि नहीं, मैच करना चाहिए आंसर। सर क्या करना पड़ेगा? इस सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ कोई बच्चा? 36। कितना आएगा बताओ? 49। कितना आएगा बताओ? 100। कितना आएगा बताओ? 144, 169, 16, 64 और 144 का स्क्वायर किया? नहीं किया? चलो भाई स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई? सबका 144। 4 4 8, 8 और 6 14 और 9, 14 और 9 23, 23 और 4 23 4 27, 27 और 9 बोलो यार 36, 36 और 6 42। कैरी आ गया कितना? 4 4 4 8 8 6 14 1 15 और 6 15 6 21 21 और 4 25 25 ये 100 है रे। हाँ सर 25 और 4 29 30 31 32 32 का 2 कैरी कितना आया? 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7। ये स्क्वायर का सम लिख दिया। बाई में कितना लिखेंगे बताओ कोई बच्चा? 8 माइनस करेंगे मीन का स्क्वायर। मीन कितना आया था? 9। ये तो नहीं आ रहा यार मीन का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ? 81। ये हो गया। इसको खुदा के इधर ले आते हैं। कोई दिक्कत है? लाना कितना है? 65/8। डिनोमिनेटर तो 8 आ रहा है। चलो एलसीएम हमारा कितना आया भाई? 8। कितना हो गया? 722 माइनस में 81। 81 इज मल्टीप्लाई बाई कितना? कितना होगा? 722 8 8 1 जा 8 और कितना आएगा भाई? 64 बाई में कितना होगा? 8। 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा यार। और ये क्या? 11 में से 7 जाएगा 6 आएगा। नहीं 11 में से क्या आएगा? 4 जाएगा 6 आएगा। बाई में कितना आ रहा है? 8। ये कैसे कम हो गया? कुछ ना कुछ तो गलती हो गई हम लोगों से। हमें तो लग रहा है इसके ऊपर जोड़ने में ही गलती हुई है हम लोग से। हैं? सही है? 4 4 8 जोड़ा है तब आंसर तो सही आना चाहिए बॉस। कुछ तो गलती हुई है। ठीक है, इधर तो मीन लग रहा है कि सही आया। मीन तो सही है, मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है देखो सुनो बताते हैं।